नमस्कार दर्शकों भारतीय सेना ने बयान जारी कर बताया कि 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर यानी कि एलओसी पर कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना के मुताबिक सभी ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया। संघर्ष विराम उल्लंघनों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि सीमा पर किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर प्रयास का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। सेना की सतर्कता और त्वरित प्रक्रिया के चलते सीमावर्ती इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है। नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन व सेना के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। दर्शकों, पाकिस्तान के ड्रोन और सीएफवी हमलों का भारतीय सेना ने नाकाम किया है। इसके अलावा दर्शकों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीमा पर उत्पन्न तनावपूर्ण हालात और उसके असर की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे राज्य विशेषकर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने और तुरंत मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा दर्शकों, वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बीते दिनों से तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण इस स्थिति में पंजाब सरकार ने गुरुवार को अगले 3 दिन तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। एहतियात के तौर पर तरन और फजलिका में जिला अधिकारियों ने शादियों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अधिकारियों ने शनिवार तक सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा दर्शकों, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के साथ ही देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी मिसाइल अटैक की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब बॉर्डर पर और वायुसेना के जरिए तो दिया है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने शुक्रवार तड़के पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर अरब सागर से ही हमला बोल दिया। अरब सागर में भारत का INS विक्रांत भी खड़ा है, जो पाकिस्तान में तबाही लाने के लिए काफी है। इसके अलावा दर्शकों, भारत ने गुरुवार रात को जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य स्टेशनों समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया और दुश्मन के प्रयासों को विफल कर दिया। इसमें जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में S-400 मिसाइल ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। परिचालन सामान्य बना हुआ है। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह नवीनतम अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। वहीं एयर इंडिया ने X पर पोस्ट करके बताया कि यात्रा करने से पहले क्या करना होगा। एयर इंडिया ने ट्वीट किया कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के मद्देनजर भारत के यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह सुचारू चेक इन और बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले अपने संबंधित हवाई अड्डों पर पहुंचे। प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी सुबह की महत्वपूर्ण खबरें जो हमने आप तक बताई, लेकिन हम लगातार आपको अपडेट अब देते रहेंगे।